हेलो नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू द अमेजिंग एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इनॉक्स एकेडमी। मैं कुमार सुमन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो एक व्हाट्सएप चैनल है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक मैंने चैनल के अबाउट में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नहीं आ रहा है कुछ कारणों की वजह से, जो कि आने वाले कुछ दिनों में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड होना शुरू हो जाएंगी। और मेरा एक चैनल टेलीग्राम पे है जिसमें कि आपको सारे क्लास नोट्स, पीडीएफ अपडेट्स, क्लास के रिकॉर्डिंग अपडेट्स, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। और एक और ग्रुप है जो कि डाउट ग्रुप है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आपके डाउट सॉल्व हो चुके होंगे या तो फिर अगली वीडियो में मैं उसे सॉल्व करूंगा। और हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है इनॉक्स एकेडमी के नाम से, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, वहां भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये बात करने के बाद मैं आज आपके सामने पहला चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 6 का, जो कि है भोजन। आज हम लोग कोशिश करेंगे इसे कि आधा फिनिश किया जाए, आधा कल। चाहता तो मैं आज भी इसे कर सकता था फिनिश, लेकिन कल करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ, अभी आपका पहला क्लास है इसलिए हमारा ट्यूनिंग मैच हो, आराम से हम दोनों भाई एक दूसरे को समझ सकें। तो चलिए अभी हम आपको बताने वाले हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आपको एक से एक चीज डिटेल में समझाई जाए। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं हमसे, वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, और इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको इतना ऑप्शन दिया जा रहा है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है तो बिल्कुल वेल एंड गुड, यू आर इन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हैं मेरे भाई। देखिए, भोजन क्या है। भोजन की बात करूं मैं तो समस्त जीवों में जो भी उसकी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, शरीर में जितने भी एक्टिविटीज होती है, शरीर के अंदर जितने भी प्रक्रियाएं होती है, उसको करने के लिए शरीर को एक आवश्यक ऊर्जा चाहिए। और जितने भी जैविक प्रक्रम होते हैं, उत्सर्जन, प्रजनन, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, श्वसन, इन सभी कामों को करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। जब तक आपके शरीर में ऊर्जा है तभी आप इस काम को कर पाएंगे। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। और यही ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। भोजन ही है जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सभी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और आपने ऐसा कभी महसूस किया है कि जब आप कभी नवरात्रि का समय आता है या फिर रमजान का समय आता है, तो जब आप अपने आप को भूखे रखते हैं तो आपका शरीर थोड़ा सा थकावट महसूस करता है। और उसमें क्या होता है कि जो प्रक्रिया आपके शरीर में हो रही थी पहले, वो अभी भी हो रही हैं, निरंतर रूप से सुचारू रूप से चल रही हैं। लेकिन उसको करने के लिए पहले जो आप भोजन करते थे तो उससे उसको ऊर्जा मिल जाती थी। अभी आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप भूखे हैं, इसलिए उसको ऊर्जा उतनी नहीं मिल पा रही है। ये प्रोसेस होते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरे हो जाता है। और आवश्यक ऊर्जा नहीं मिलने के कारण आपको ऐसा महसूस होता है कि आप के शरीर में जो है वो क्या हो रहा है, थकावट सा हो रहा है। और देखिए, हमारे अनेक हमारे अनेक प्रकार की चीजें, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कई प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जो कि हम लोग खाते हैं। और मैं बात करूं तो कुछ पदार्थ आपके जो है जंतु से प्राप्त होते हैं और कुछ पौधों से प्राप्त होते हैं। भोजन को पकाने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, किसी भी भोजन को पकाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है, संघटक कहा जाता है। संघटक एक दो भी हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है। जैसे अगर हमें चावल बनाना है तो कच्चा चावल और दाल चाहिए, इसमें दो संघटक है। लेकिन हमें बैगन की सब्जी बनाना है तो बैगन, मिर्च, मसाले, ये सभी चाहिए, तेल चाहिए, खाद्य तेल, ये सभी चाहिए। तो इसमें दो से अधिक संघटक हमारे पास होने चाहिए, तभी हम बैगन का सब्जी या फिर भरता बना सकते हैं। इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद अभी हमारे पास आता है भोजन के दो स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं? वो एक जंतु है, एक पादप है। जितने भी चीज हम लोग खाने पीने की चीजें जो वस्तु पौधों से प्राप्त करते हैं उसे पादप स्रोत कहते हैं, और जो जंतु से प्राप्त करते हैं उसे जंतु स्रोत कहा जाता है। इन सभी चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा। साइंस का सारा खेल नाम से है, कि नाम को आप जितनी बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, जितने अच्छे तरीके से नाम को समझेंगे, उस पर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और एक एक चीज आप समझते जाएंगे। अगर आप नाम को पकड़ के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे तो 40 to 50% आपका सिलेबस ये 6 वाला आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नाम के बेसिस पे रटना नहीं है, आपको हर एक चीज को समझते हुए चलना है। डाउट आने पर आपको हमसे पूछना है।
भोजन के जंतु स्रोत आज हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब पादप स्रोत हम लोग आज पढ़ेंगे कि पादप स्रोत क्या क्या है। तो पादप स्रोत में क्या क्या होता है। पादप में जैसे आ जाता है हमारा सब्जी, फल, फूल, बीज, पत्तियां, ये सभी चीजें हम लोग खाते हैं। साग में कुछ का उपयोग किया जाता है, कुछ से तेल निकलता है, कुछ का तना खाते हैं, कुछ का फल खाते हैं, कुछ का फूल खाते हैं, कुछ का जड़ खाते हैं। तो इन सभी चीजों को ही पादप का भोज्य का पादप स्रोत कहा गया है। और इन्हीं सब चीजों को आपको समझना है और धीरे धीरे आपको सीखना है। आज मैं एक ही लेक्चर लूंगा जो कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, चलेगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग पहला लेक्चर को देखिएगा और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को जल्दी से खींचेंगे। फिर इसको आने वाले कुछ दिनों में, मतलब अभी समय है आपके पास, तो कुछ दिनों में से समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि शरीर में होने वाले सभी जैविक प्रक्रम जैसे कि आपका श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि होने वाले शरीर में होने वाले सभी जैविक प्रक्रम, सर्जन आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होता है इसमें, यानी कि जैविक प्रक्रम में ये सभी चीजें आ जाती है। टूटा फूटा ऊतक का मरम्मत हो, उत्सर्जन हो, श्वसन हो, प्रजनन हो, ये सभी में भोजन की आवश्यक की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की प्राप्ति में कहां से होती है? भोजन से। तो हम लोग लिखेंगे कि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलता है। भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती, भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी भोज्य पदार्थों को तैयार करने में जिन किसी भी भोजन पदार्थों को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है वे संघटक कहलाते हैं। किसी भी भोज्य पदार्थों को तैयार करने में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे संघटक कहलाते हैं। और हाँ, संघटक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। संघटक दो या दो से
अधिक भी हो सकते हैं। ये भी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भी बात आप लोग नोट कीजिएगा आराम से। शरीर में होने वाले सभी जैविक प्रक्रम को के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी भोज्य पदार्थों को तैयार करने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे संघटक कहलाते हैं। और दो या दो से अधिक हो सकते हैं। क्या संघटक? संघटक दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, उदाहरण पहला नंबर, जैसे चावल हमें बनाना है तो चावल के लिए कच्चा चावल प्लस पानी, कच्चा चावल और प्लस पानी। एक और मैं देता हूं, जैसे खीर बनाना है, सबसे पहले चावल तो इसमें भी चाहिए, चावल, दूध, चीनी, इलायची। चावल, दूध, चीनी, इलायची, नारियल भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, नारियल का भूसी जो होता है, नारियल पीटीसी। कई लोग किशमिश भी देते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। अब 3 नंबर, जैसे मैं मुर्गा की बात करूं, मुर्गा बनाना 3 एग्जांपल ही दूंगा, ज्यादा नहीं, बाकी आपकी किताब में आप खुद पढ़िएगा इसे। चलिए, आपको दिख नहीं रहा है शायद मुर्गा, मैं यही देख रहा था, कुछ दिख रहा है। चलिए 2 ही बहुत है, खुद से पढ़ लीजिएगा आप लोग इसे। इसे फट से नोट कीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया आपका। एक और लिख लीजिए 3 नंबर, जैसे मैं मुर्गा बनाऊं है, सबसे पहले कच्चा मांस, पानी, नमक, मसाले, तेल में याद रखिएगा खाद्य तेल, मैं लिख नहीं देता हूँ। खाद्य तेल, ये सभी आपको मांस बनाने में जरूरी पड़ेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि खाद्य पदार्थ के मूलतः 2 स्रोत हैं। खाद्य पदार्थ के मूलतः कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत। पहला जंतु, दूसरा पादप। लेकिन पहला पादप, दूसरा जंतु। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पादप को, उसके बाद पढ़ेंगे जंतु को। पादप, जितने भी प्रकार के भोजन हमें पादप से प्राप्त होते हैं, वो सभी पादप स्रोत होते हैं। और जितने भी हमें जंतु से प्राप्त होते हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, ये सभी जंतु स्रोत के भोजन, मतलब भोजन जो है ये सभी जंतु से प्राप्त होता है। तो ये सभी हो गए जंतु स्रोत। और जो सब्जी, फल, फूल, अनाज, ये सभी पादप से प्राप्त होता है, तो ये हो गया पादप स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि खाद्य पदार्थ
खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों के मूलतः दो स्रोत होते हैं। खाद्य पदार्थों के मूलतः दो स्रोत होते हैं। पहला पादप और दूसरा, पहला पादप और दूसरा जंतु। अब हम लोग पढ़ेंगे भोजन के स्रोत, जिसमें हमारा आ जाता है पादप। पहले पढ़ेंगे हम लोग, तो पादप के बारे में पहले पढ़ेंगे। यह आपका हेडिंग है, इसे आप हेडिंग बना के लिखिएगा। तो मैं समझा चुका हूं आपको कि पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले भोज्य पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? विभिन्न प्रकार के अनाज हो गया, विभिन्न प्रकार का अनाज, फल, सब्जियां, दाल, फल, सब्जियां, दाल, साग आदि ये सभी हमें पादप स्रोत से प्राप्त होते हैं। और लिख लीजिए थोड़ा सा। चाय कॉफी भी तो वहीं से प्राप्त होता है। चाय कॉफी आदि मसाले भी प्राप्त होते हैं। मसाले, फल, सब्जियां, दाल, चाय, कॉफी आदि। अब इसमें लिखिए, क्या आपको यहाँ से दिख रहा है? कुछ पौधों के जड़, कुछ के फल, कुछ पौधों की जड़, कुछ पौधों के फल और कुछ पौधों के पत्तियां तथा कुछ के कोमल तने पाए जाते हैं। कुछ पौधों के जड़, फल, पत्तियां तथा कुछ के कोमल तने खाए जाते हैं। मतलब कुछ का जड़ खाया जाएगा, कुछ का फल खाया जाएगा और कुछ का पत्तियां खाया जाएगा और कुछ का कोमल तना भी खाया जाता है। आप इसे नोट कीजिए। चलिए, हो गया आपका।
और कुछ पौधों का बीज भी खाया जाता है। कुछ पौधों के बीज भी खाए जाते हैं। कुछ पौधों के बीज भी खाए जाते हैं, जैसे जैसे सरसों हो गया, सरसों का तेल में उपयोग होता है इसका बीज का। लौकी का बीज खाया जाता है, इन सभी का बीज खाया जाता है। ठीक, नोट कीजिए आप इसे। अब देखिए, कुछ पौधों के एक से अधिक भाग खाए जाते हैं। और ये कौन से पौधे हैं, आप मुझे सोच के बताइए। कुछ पौधों के एक से अधिक भाग खाए जाते हैं, जैसे में बताइए। जैसे में चना हो गया, मटर हो गया, और खेसारी हो गया, सरसों हो गया, आदि आदि। जैसे चना का जो पत्ता होता है उसका साग में भी उपयोग किया जाता है और चना को भी खाया जाता है। मटर भी हो गया, खेसारी भी हो गया, और सरसों, इन सभी का एक से अधिक भाग खाया जाता है। जैसे चना में मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि इसकी पत्तियां भी खाई जाती हैं, और इसकी पत्तियां और इसका चना भी खाया जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार कुछ पौधों के एक से अधिक भाग खाए जाते हैं, कुछ के जड़ खाए जाते हैं, कुछ के कोमल तने खाए जाते हैं, कुछ के फल खाए जाते हैं, कुछ की पत्तियां खाई जाती है, कुछ का बीज भी खाया जाता है, और कुछ का एक से अधिक भाग भी खाया जाता है। तो ये सभी था हमारा पादप स्रोत। एक बार आप इसे लिखिए फटाक से। तो ये सभी था हमारा पादप स्रोत। और वो जिन मतलब कि संगठक किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों का उपयोग भोजन बनाने में होता है उन्हें संगठक कहते हैं। संगठक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, और भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्योंकि ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सारे जैव रासायनिक प्रक्रम या जैविक प्रक्रम होते हैं। इसलिए भोजन हमारे लिए अनिवार्य है। भोजन नहीं करने से हमारे शरीर को थकावट महसूस होती है। सारा मैंने आपको पीछे का भी दोहरा दिया है, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से लिख के रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर में हो जाएगा आपका ये पूरा चैप्टर खत्म। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ मस्त रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय।